मामला औरैया जिले के दिबियापुर थाने का है, जहां दरोगा एक मृतक के परिवार को सहानुभूति की जगह तंबाकू खाते हुए जमकर हड़काता है और मृतक की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देता है। मृतक की पत्नी के सिर्फ इतना पूछने पर कि जिस ट्रैक्टर की टक्कर से उसके पति की मौत हुई है वह थाने से कैसे छूट गया, फिर क्या था। बस इस बात पर दरोगा जी अपना आपा खो बैठे और थाने में बैठे सब लोग दरोगा की इस तानाशाही को देखते रहे, लेकिन बोल कोई नहीं सका। आखिर दरोगा का नाम भी तो विशंबर पांडे है, जो खुद को थाने का दबंग फिल्म का चुलबुल पांडे समझते हैं। उसी अंदाज में महिला से सलूक करते हैं, लेकिन चुलबुल पांडे बने दरोगा जी ये भूल गए कि ये फिल्मी रोल नहीं है। फिर क्या, दरोगा की इसी भूल का थाने में मौजूदा एक अन्य फरियादी ने तंबाकू खाते और महिला से अभद्रता करते वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही सीओ सिटी को जांच सौंप दी। यूटीवी के लिए अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे थाना दिबियापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर विशंबर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीओ सिटी को दी गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंबर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु सीओ सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उस महिला का पक्ष सुन करके गुण दोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करें। औरैया पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के पास से 48 किलो चंदन की लकड़ी व करीब 1 कुंतल 5 किलो गांजा भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक वर्मा ने बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई है। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्य से चंदन की लकड़ी व गांजा को कुरियर कंपनियों स्काई किंग, ब्लू डार्ट, देहली वेरी आदि के जरिए सप्लाई करते थे। चंदन व गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने के अति सराहनीय कार्य पर प्रदेश के अपर मुख्य प्रमुख सचिव व डीजीपी ने पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए 50-50,000 रुपए से पुरस्कृत किया है। औरैया से यूटीवी के लिए अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट। देखिए, विगत कई दिनों से जनपद औरैया में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ, साथ में चंदन की तस्करी की जा रही। इस सूचना पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा थाना बेला द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित हैं इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृहद तरीके से, सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से ये चंदन की लकड़ियाँ और गांजे को लेकर के कुरियर कंपनी के माध्यम से इसको बुक कराते थे और कुरियर में ये गांजा और ये चंदन की लकड़ी ट्रेन के माध्यम से, अन्यथा ट्रकों के माध्यम से कानपुर वगैरह जैसी बड़े शहरों में आता था, जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को ले जा कर के इसको अपनी गाड़ी में रख कर के गोपनीय तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करके कन्नौज, औरैया, इटावा ऐसे जनपदों में इसको सप्लाई करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि ये काम लगातार ये पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं और अब तक कई करोड़ों का माल इन्होंने इधर से उधर तस्करी के तहत इसको सप्लाई कर दिया है। इस जो पूरा रैकेट है, इसमें कई कुरियर कंपनीज़ की भी मिलीभगत सामने आई है, जैसे स्काई किंग, ब्लू डार्ट और डेली वेरी जैसी कुछ कंपनियां हैं, जिसका नाम इसमें सामने आया और उसके कुछ लोग जो इसमें मिले होते हैं, इनके साथ साठ-गांठ करके इनसे डील कर लेते हैं और उनको भली भांति पता रहता है कि इसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। उन सभी के ऊपर हम लोग शिकंजा कस रहे हैं और सभी कंपनी के जो ये लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जनपद कन्नौज के कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया है, जो ये चंदन की लकड़ियाँ तस्करी के थ्रू आती थी
इससे ये लोग अपने इत्र फैक्ट्री में इस लकड़ियों को खरीदते थे इनके द्वारा और उसका उपयोग करते थे। और जनपद कन्नौज के कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो इसमें गांजे की तस्करी में इनके साथ इन्वॉल्व थे। इन सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इन सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर परिषदीय स्कूल में प्राइमरी शिक्षक पर बसपा और भाजपा के नाम पर स्टूडेंट्स को आपस में भिड़ाने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। छात्र छात्राओं ने स्थानीय लोगों को आपबीती सुनाई है। छात्रा बोली, मास्टर जी ने कहा था कि फूल ने हाथी को गिरा दिया। छात्र छात्राओं के मुताबिक शिक्षक ने सभी को बोला था कि ये कमल और हाथी की बात घर मत बताना। जब सच का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने छात्र छात्राओं से बात की तो मामला सही मिला। अब आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुलंदशहर की स्याना तहसील के गांव रवानी कटीरी स्थित प्राइमरी स्कूल का मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर अच्छा, फिर आपस में कुछ झगड़ा वगैरह कराए? बेटा किसी का चोट वोट तो नहीं? वैसे भिड़ाए आपस में कि मतलब हाथी वाले, फूल वाले हाथी वाले को गिरा दो। तो फिर बेटा आपने कल मैडम को क्यों नहीं बताई ये बात? सर ने मना कर दी? अच्छा, घर पे जाके। और कुछ क्या था? अच्छा, मतलब जब पिटोगे घर पे जाके अगर बताओगे तो। अच्छा, बारह मार्च से गई थी। हाँ। लड़ाई भी करवाई बाहर? लड़ाई भी करवाई बाहर? ऐसा भी बजाओ। अच्छा, क्या कह रहे थे? क्या बात हुई बेटी कल? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर तुम्हारे? कह रहे जो फूल वाला और हाथी वाला। बताओ, कोई बात ना, डरो मत। तुम तो हाथ में ही ना लगाएंगे वो। जैसे तुम डांट ये इन्होंने बच्चों ये भी डांट गई है नगर तुम ना फिर उसके बाद कही तुम्हारे सर ने कहा घर पे नहीं कहनी ये बात? नहीं। इसके चोट तो नहीं लगे बेटा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैम इनके भैया के लगी। लगी थी? हमारे गर्दन कहाँ पे में भी लगी थी झटका यार? आया था। मेरी गर्दन में भी झटका आया। तुम्हें बेटा कुछ तो बतानी चाहिए थी। मैं उधर कॉपी चेक कर रही थी बड़े बच्चों की। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमरास में 7 मार्च को एक विवाहिता का शव उसके घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में 4 फीट पर लटका मिला था। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। मामले की जांच भी पुलिस ने की थी, लेकिन मामले के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। आज इसी मामले को लेकर मृतका के मां, भाई और भतीजी ग्रामीणों के साथ उरई के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई और भाभी पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाए जाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमरास के रहने वाले राम भरत पुत्र सोबरन पाल अपनी मां, भतीजी व ग्रामीणों के साथ हत्यारों को फांसी और मृतका को न्याय दिए जाने की लिखी हुई तख्तियां लेकर उरई स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाई भाभी पर बहन की हत्या करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। मृतिका के छोटे भाई रामभरत ने बताया कि उसकी बहन रामा देवी का विवाह 29 जून 2020 को हमीरपुर जनपद के गड़ाहर निवासी कल्याण सिंह पाल के साथ हुआ था। पति पत्नी के आपसी विवाद के कारण उसकी बहन रमा देवी ग्राम दमरास में साथ रहने लगी थी, जिसके बाद उसने अपने पिता से जमीन देने की मांग की थी, जिस पर बड़े और छोटे भाई जमीन देने के लिए राजी हो गए, लेकिन उसके बीच के भाई ब्रजेश कुमार पुत्र सोबरन सिंह पाल व उसकी पत्नी ममता देवी जमीन देने को राजी नहीं हुए, जिस कारण 2 माह से घर में कलह चल रहा था। इसी को लेकर 7 मार्च को समय सुबह 4 बजे जब उसकी बहन रामा देवी जानवरों वाले बाड़े में मां के साथ सो रही थी, उसी दौरान उसके भाई ब्रजेश और उनकी पत्नी ममता ने मिलकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर लटका दिया। इस घटना को सुबह के वक्त गांव के लोगों ने देखा, जिन्हें भाई भाभी ने धमकी दी। घटना की शिकायत सिरसा कलार थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक को भी की,
लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी को लेकर आज वह अपनी मां, भतीजी तथा ग्रामीणों के साथ भाई भाभी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं। यूटीबी के लिए स्टेट हेड रामजी व्यास की रिपोर्ट। जब तक कोई सुनवाई नहीं, 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 जब तक कोई अहमदपुर चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन रामा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रामा देवी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रामा देवी हत्याकांड में न्याय दो, न्याय दो। रामा देवी हत्याकांड में न्याय दो, न्याय दो। रामा देवी हत्याकांड में न्याय दो, न्याय। डीएम साहब के यहाँ क्या समस्या है? हमारी बुआ की हत्या कर दी हमारे चाचा ने। क्यों, क्या वजह थी? वो थोड़ा जमीन का मामला था। उनकी ससुराल से रजपटनी रही थी तो वो यहीं रहती थी। तो उन्होंने बाबा से बोला कि जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें 2-4 बीघा दे दो। तो बाबा कहते थे दे देंगे, कभी बोलते थे नहीं देंगे। इसी मामले का नाम से बाबा ने और बीच वाले भाई ने सोचा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसे हटा ही देते हैं। और उन्होंने मार के जब भी बांध रहे थे तो हम वहाँ पे पहुँच गए। तो हमने दादी को चिल्लाया कि दादी इनने अंकल ने मार डाला बुआ को। तो बोले अगर तुम दोनों ने कहीं जवान खोली तो तुम्हारा भी। सर जी 7 मार्च 2022 को हमारी बहन रामा देवी की गला दबा के हत्या कर दी ब्रजेश कुमार व उनकी पत्नी ममता ने। तो उसी संबंध में जो है हम रिपोर्ट के लिए कई बार हम थाने गए, चौकी इंचार्ज के यहाँ नियामतपुर गए तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद हम कप्तान साहब के यहाँ 15 तारीख में आए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। दोबारा फिर हम कप्तान साहब के यहाँ एक बार गए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। सर हम न्याय चाहते हैं, जो हत्यारों को जो है जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। कौन है ये इन लोगों ने हत्या की? ये सगे भाई व भाभी हैं। क्यों की है? ये इसलिए किया है कि हमारे पिता से बहन जी ने कहा था, पिताजी आपने भाइयों के लिए 10-10 बीघा के लगभग जमीन कर दी सबको। हम जो है बहन जी का शादी हो गई थी 2 साल पहले, तो वहाँ ससुराल में उनकी लड़के से नहीं बनती थी तो वो यहीं पे रहती थी। वे बोली पिताजी हमको कम से कम 4 बीघा जमीन कर दो, इससे हमारा भरण पोषण हो जाएगा। तो वे बोले ठीक है हम करते हैं, हम लड़कों से सलाह ले लेंगे। तो उन्होंने हमसे भी सलाह मांगी, बड़े भाई से भी मांगी। हम 3 भाई हैं तो हम लोगों ने हाँ कर दिया, लेकिन बीच वाले भाई और उनकी पत्नी ने इसमें विरोध जताया। इसी को चलते हुए जो कलह लगभग 2 महीने से चल रही है। तो बोले हम जमीन नहीं देंगे, कुछ रुपए दे देंगे। तो उन्होंने रुपए भी नहीं दिए, कलह चलता ही रहा। इसी बीच में 7 मार्च को ब्रजेश कुमार व उनकी पत्नी ममता ने उन्हें गोबर भरते हुए, जानवर वाले बाड़ों में गोबर भरते हुए सुबह तकरीबन 4 बजे के लगभग दबोच लिया। और उस समय वो हल्की फुल्की चीखी चिल्लाई। एक गाँव के सज्जन ने उनने भी उस समय उनको मारते हुए देखा और इसके बाद उन्होंने पेड़ से बांध दिया मार करके। उस समय जब बांध रहे थे उस समय हमारी माता जी व हमारी भतीजी साधना ने उनको प्रत्यक्ष देखा है।